आरिफ और उनके सारस के बारे में आज दुनिया भर के लोग बातचीत कर रहे हैं। जब से वन विभाग के लोग आरिफ के सारस को उनसे दूर ले गए हैं, तब से आरिफ कैसे होंगे या उनका सारस कैसा होगा, यही फिक्र सभी को है। रायबरेली के पश्चिम बिहार में जब सारस को ले जाया गया तो उसने वहां से भागकर आरिफ तक पहुंचने की भरसक कोशिश भी किया, लेकिन नाकाम रहा। वह उड़ते उड़ते बीसैया नाम के गांव में पहुंच गया। भूख प्यास से तड़प रहा था। इसी दौरान कुछ कुत्ते भी उसे नोचने लगे, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसी दौरान वहां पर कुछ लड़के आ गए और उन्होंने अपनी जान पर खेल करके उन जंगली कुत्तों से उस सारस को बचा लिया और अपने घर ले गए और उसे खाने पीने के लिए कुछ चीजें दी। तब से लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी कि आरिफ वहां पहुंचे थे और सारस उनके पास है। इस तरह की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है वो सिर्फ आरिफ को ही पता है। कल मैंने YouTube से रात में लाइव भी किया था, जिस पर देश भर से तमाम लोग जुड़े थे और सभी लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाया कि किसी भी तरह से नियमों में ढील दे करके आरिफ के सारस को उस तक लौटाने में, उस तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मदद करें, ताकि सारस और आरिफ की दोस्ती जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आरिफ की कई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आरिफ फूट फूट करके रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ना जाने कैसा होगा वो, यानी कि उनका सारस। यह बात रामायण से लेकर के तमाम जगहों पे वर्णित है कि सारस अपने जोड़े के साथ रहता है, अपने जोड़े से अलग नहीं रहता। लेकिन याद करिए कि जिसने भी आरिफ का इंटरव्यू देखा होगा, आरिफ बताते हैं कि ये घायल अवस्था में इसकी टांग टूटी थी, ये खेत में छटपटा रहा था और आरिफ उसे उठा करके अपने घर लाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फिर वो सारस इंसानी बस्ती को छोड़ करके कहीं भी जाने को तैयार नहीं होता। लोग तमाम सोशल साइटों पर लिख रहे हैं कि आसमान में परवाज भरने वाला वो परिंदा, वो पक्षी जो आसमान की ऊंचाई को नाप देता है अपने पंखों से, उसने इतनी ऊंची उड़ान नहीं भरी कि उसका आरिफ उसको ना दिखे। वो कभी इंसानी बस्ती से या यूं कहे कि आरिफ से दूर होने की उसने कोशिश नहीं की। हालांकि आरिफ ये सोच रहे थे कि जब वो ठीक हो जाएगा तो हो सकता है अपनों के पास लौट जाए, लेकिन आरिफ को क्या पता था कि उस सारस का अपना आरिफ ही बन गया था। वो आरिफ को छोड़ करके कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से सारस और आरिफ की दोस्ती थी, किस तरह सारस रात रात भर जाग करके आरिफ का इंतजार करता था और बगैर उसके हाथ से खाए पिए तब तक जागता था, तब तक सोता नहीं था जब तक कि आरिफ उसे अपने हाथों से ना खिला दें। आज दोनों एक दूसरे के वियोग में तड़प रहे हैं। वो दोनों नहीं जानते कि उनका सारस कैसा होगा और सारस नहीं जानता कि आरिफ कैसे होंगे, लेकिन तड़प इतनी है कि जब भी आरिफ से सारस की बात की जा रही है तो आरिफ रोने लग रहे हैं। अपनी वीडियो में लाइव आकर के आरिफ रोने लग रहे हैं और सारस ने जो उड़ान भर करके उस सरस पश्चिम बिहार से उसने उड़ करके जो आरिफ तक पहुंचने की कोशिश की, उससे उसकी तड़प का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया भर से तमाम लोग, चाहे विदेशों से हो, चाहे देश के कोने कोने से, चाहे अन्य प्रदेशों से, वो सारे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि काश मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऐसा कोई आदेश आ जाए, ऐसी कोई घोषणा हो जाए कि जिससे सारस आरिफ के पास पहुंच जाए। हमने आरिफ से फोन पे बातचीत किया है। आरिफ के उस तड़प, उस दर्द, सारस के उस तड़प, उस दर्द को शब्दों में तो बयान कर पाना अब बहुत ही मुश्किल है। आप सुनिए हमारी और आरिफ की बातचीत और देखिए कि आरिफ क्या कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे आरिफ और सारस वाले आरिफ जुड़ चुके हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आरिफ भाई, क्या लेटेस्ट अपडेट है सारस के बारे में? बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि सारस आपको मिल चुका है, क्या कहना आपका? नहीं नहीं, ये सब फर्जी न्यूज है। जहां तक हमको खबर मिली है ग्रामीणों और कुछ लोगों के या सोशल मीडिया से जो क्लियर जानकारी हमको मिली है, सारा सभी वो कोई एक रूम है उनका, पता नहीं कौन सा रूम उसको बोलते हैं, उसी में के अंदर वो कैद है 24 घंटे से, 24 का 48 घंटे से। तो बताया गया था कि सारस उड़ते हुए आपकी तरफ आ रहा था और बीसैया गांव में उतर गया था।
वो दरअसल जब ले गए थे उसके दूसरे दिन की घटना है वो। जब उन्होंने उसको आज पहले तो कैद किए हुए थे, जब उन्हें आजाद छोड़ा तो वहां से जैसे उड़ के भागा वो, तो कुछ खाया नहीं होगा जब से मेरे पास से गया था वो, तो इसलिए वो वहाँ गांव में रुका, कुछ भोजन की तलाश में या हम ही को ढूंढ रहा होगा, ऐसे कुछ रुका। तो वहाँ गांव में जो कुत्ते थे जो है वो जंगली, वो उन पे काटने के लिए दौड़े, तो कुछ चोट भी शायद उसको लगी है। तो गांव के ही एक लड़के ने, किसी ने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई। तो फिर उसके बाद वन विभाग को गांव वालों ने फिर सूचना दे दी, वन विभाग वाले आए, फिर लेके चले गए। तो आपकी क्या बात हुई है वन विभाग के लोगों से? नहीं, मेरी बात किसी से नहीं हुई। 1-2 नंबर हमारे पास थे, उनको मिला रहे, तो कोई फोन नहीं उठा रहा था, कोई स्विच ऑफ बता रहा। तो आपने मिलने की कोशिश नहीं की उन अधिकारियों से? नहीं, मिलने की कोशिश क्या, वहाँ मना किया गया है हमको 20-25 दिन आने से, तो इसीलिए सब जी। आपको मना किया गया है? जी। तो आरिफ भाई, देश भर से लोग दुआ कर रहे हैं कि आरिफ का सारस मिल जाए। लोग जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कह रहे हैं कि गुजारिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सारे नियमों को थोड़ा सा दरकिनार करके आरिफ और सारस को एक कर दिया जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। आपको क्या जी। लगता है? जी, सब लोगों की दुआ है मेरे साथ, और सब लोगों का साथ भी जरूरी है, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले। सब लोगों का साथ चाहिए हमको, सब लोगों की दुआ चाहिए। बाकी वाइल्ड लाइफ के नियम अनुसार जैसा भी नियम हो, सरकार कार्रवाई करेगी। अच्छा, लोगों को एक चीज को लेकर के बड़ी चिंता थी कि किस तरह से सारस की पहली रात बीती होगी आरिफ के बगैर। हाँ, वो हमको पता है वो, हम तो यहाँ सोए नहीं थे घर में रात में, पर हमको पता है, क्योंकि वो तड़प रहा होगा, वहाँ ढूंढ रहा होगा, कुछ खाया नहीं होगा, हमको सब पता है। तो वो उधर वो तड़प रहा था, इधर आपकी क्या हालत थी? अरे हमारी हालत क्या, जैसे माँ को बच्चे से बिछड़ दिया जाए या बाप को बच्चे से बिछड़ दिया जाए, तो फिर क्या हालत होती है आप सब। अगर आपको मुख्यमंत्री साहब से कोई गुजारिश करना हो जिसकी वजह से आपका सारस मिल जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसा नियम हो उसी हिसाब से, अगर मिल सकता हो तो वापस कर दिया जाए, और नियम के विरुद्ध तो हम जा नहीं सकते। नहीं, एक चीज कही जाती है कि सारस जोड़े में रहता है, तो वो तो जी आपको जी, बिल्कुल बिल्कुल। अकेला मिला था और आप लाए, उसकी अकेला सेवा मिला किया था, आपने, हाँ, हम जोड़ और किए, उसे में तो जोड़ा उसने जाए, अपना समझो, चाहे ही दोस्त तो आपको ही समझो। अपना सब कुछ मान लिया था। जी जी, दोस्त है मेरा वो। तो कैसे जिंदा रहेगा आपके बगैर वो? वही तो चिंता हो रही हमको, कैसे जिंदा रहेगा कैसे नहीं, सब तो सोच। चलिए ठीक है आरिफ, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जी सभी चाहते हैं कि शुक्रिया। आपका सारस मिल जाए।